ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो। बच्चे, अगर आपकी किसी भी देहधारी में प्रीत है तो बच्चे आप मुझे याद नहीं कर सकते। ये समझना पड़ता है सब कुछ। माता पिता पति पत्नी बच्चे, चाचा मामा काका, गुरु टीचर, मित्र संबंधी, किसी भी देहधारी में अगर आपकी ज़रा भी प्रीत है, आपका योग मुझसे नहीं लग सकता। इम्पॉसिबल है बच्चे, योग लगना नहीं लगेगा, कितनी भी कोशिश करो आप। और आपको जो लग रहा है कि आप मुझे याद कर रहे हो, वो आपका इल्यूजन है। जो आपको लग रहा है वो आपका भ्रम है बच्चे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना इस अवस्था को पाए कोई मुझे याद करे। बच्चे, नहीं हो सकता सब कुछ। इसलिए देखो, अपने से विचार करो पूरा पूरा। समझ की बात है सारी। देखो बच्चे, कहीं तुम्हारी प्रीत तो नहीं है। हो ही नहीं सकता बच्चे कि तुम मुझे याद करो। तुम किसी बिंदी को याद कर रहे हो, वो मैं नहीं हूं। तुम किसी मेरे निराकार स्वरूप को याद कर रहे हो, वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो सिर्फ उन्हीं को याद आता हूं जिनकी किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं है। भले तुम 2 बजे भी अमृत वेले उठो, 1 सेकंड के लिए भी मुझे याद नहीं कर सकते। चैलेंज करता हूं मैं, कितना भी योग करो, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरी पहली कंडीशन है, देह से देह के सारे संबंध भूल कर। जब तक इस अवस्था में नहीं आए हो, मुझे याद नहीं कर सकते। सब भ्रम में चल रहे हो, सब के सब। सबसे पहले बैठकर चेक करो, तुम्हारी कहीं अंश मात्र भी, पॉइंट में भी कहीं प्रीत तो नहीं है। अगर होगी तो गफलत कर रहे हो बच्चे, बहुत बड़ी गफलत कर रहे हो। देख बच्चे, कहीं तो ऐसे ही चलता रहे और अंत में ये ना हो जाए कि धर्मराज तुझे बताए कि आपका 1 सेकंड भी याद में काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी फलाने में प्रीत थी। क्या करोगे उस वक्त? शरीर तो है नहीं, संगम तो समाप्त हुआ। वो देहधारी जिसमें तुम्हारी प्रीत थी, वो भी अपनी जगह उड़ गया, कहीं के कहीं चला गया, जिसके लिए तुमने इतना बड़ा घाटा किया, नुकसान किया। क्योंकि धर्मराज के सामने तुम्हारे साथ कोई वो खड़ा नहीं रहेगा, वो अपनी बिरादरी में चला जाएगा। और होगा भी तुम्हारे बिरादरी का तो थोड़ी भाई तुम आगे वो पीछे खड़ा रहेगा। वो देहधारी, क्यों गफलत कर रहे हो? समझो इस बात को। देहधारियों से प्रीत निकालो, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक देहधारियों से प्रीत नहीं निकालते, परमात्मा की ओर स्मृति नहीं बढ़ सकती, जा ही नहीं सकती। देखो बुद्धि में कौन कौन है, माता पिता पति पत्नी बच्चे, चाचा मामा काका, कोई भी आपकी बुद्धि में कौन है चेक करो। वही आपकी अड़चन है। जिसके बुद्धि से सब हट गया वो मुक्त हो गया। आप कहते तो हो, वैसे हम किसी को याद तो नहीं करते, वैसे हमारी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। शरीर छोड़े तो स्टेबल रहोगे?
जिनके प्रति तुम कह रहे हो वो शरीर छोड़े तो स्टेबल रहोगे क्या? अगर रह सकते हो तो सिद्ध है कि तुम्हारी कोई अटैचमेंट नहीं, ज़रा भी नहीं हिलना है। और बच्चे अगर अटैचमेंट है तो क्यों ये सब मारामारी कर रहा है मुझे याद करने की, जो हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। होश में आ जा बच्चे। और एक पेड़ पर पंछी इकट्ठा क्या हुए, उन पंछियों ने ये समझ लिया कि यही हमारा परिवार है। सुबह होते ही सारे पंछी अपनी दिशा में उड़ जाएंगे, दोबारा कोई पंछी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। एक रात के लिए तुमने खामखा परिवार बना लिया, भ्रम में अटक गए। मैं ये नहीं कहता कर्तव्य नहीं निभाओ, कर्तव्य छोड़ दो, नहीं बच्चे, पर मैं क्या कह रहा हूँ, देहधारी से बुद्धि हटाओ। कोई कहता है हमें इनका क्लास सुनना अच्छा लगता है, उनका ज्ञान अच्छा लगता है, ये क्या है? देहधारियों से प्रीत है। कभी कहा है हमें मुरली अच्छी लगती है परमात्मा की, हमें साकार वाणी अच्छी लगती है, अव्यक्त वाणी मम्मा वाणी अच्छी लगती है? कभी नहीं कहा है। देख बच्चे, किसी भी प्रकार से किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं अटका, वही माया है, बस तू वही रुका हुआ है। एक संत बताओ जिनकी बुद्धि किसी देहधारी में थी, एक महंत बताओ, महात्मा बताओ, अवतार बताओ जिनकी किसी एक देहधारी में बुद्धि अटकी थी, एक नाम बताओ। ब्रह्मा बाप की किसी में बुद्धि अटकी थी, एक भी यज्ञ में से बच्चे का नाम बताओ। नहीं पॉसिबल बच्चे, पूर्णता बुद्धि को हटाना पड़ता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ अटकी है। अनकॉन्शियसली तुम जिनके बारे में सोचते हो ना, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। अनकॉन्शियसली जो तुम जिनके बारे में सोचते हो वह तुम्हारी बुद्धि अटकी है। रास्ते से इतने राहगीर जाते, कभी उनके बारे में सोचा है? तुम्हारे साथ चलने वाले लौकिक अलौकिक, उनके बारे में क्यों सोचते हो? क्योंकि बुद्धि अटकी है। बुद्धि अटकी है इसीलिए सोचते हो। अभी यहाँ गार्डनर है, उनके बारे में कभी सोचते हो? जरूरत ही नहीं, वो उनका पाड़ बजा रहे हैं, वह बुद्धि अटकी नहीं है। समझ की बात है बच्चे। देख बुद्धि कहाँ अटकी है, मैंने सूत्र भी बताया। अनकॉन्शियसली भी जिनके बारे में सोचते हो वह बुद्धि अटकी है। चेक करो अनकॉन्शियसली किनके बारे में सोचते हो। दूसरा है, कॉन्शियसली तुम्हें कोई किसी की याद दिलाता है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, और तुम सोचने लग पड़ते हो, कोई भी हो सकते, वह तुम्हारी बुद्धि अटकी है। पूरी दुनिया में से कोई भी हो सकते हैं। बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहाँ अटकी है, उस कारण तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है। वरना हर आत्मा श्रेष्ठ है, ऊंच है। बस बुद्धि को हटाओ। बेवजह बुद्धि अटकी है और तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम जितना योग कर रहे हो सबसे पहले वहाँ जा रहा है, इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी जिनके साथ अटैचमेंट है उनकी जीवन तुम्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सुखी मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा योग बल सारा उनको मिल रहा है। वो मस्त खा रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, मौज कर रहे, खुश है। कभी भी उनको पूछो कैसे हो, कहेंगे मस्त है, अच्छा है। थोड़ा सा कह देंगे ईश्वर की दया से, कृपा से अच्छे हैं। वो ईश्वर की दया कृपा से अच्छे नहीं, ईश्वर किसी पर अच्छा रखने के लिए दया कृपा नहीं करता, वो तुम्हारे योग बल से अच्छे है, क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा वहाँ जा रही है। बच्चे ऐसे ही गवाओगे तो बचेगा क्या? परिवर्तन किससे करोगे अपना? ये कैसी बात हुई पता है, लास्ट टाइम भी बताया था। कोई पेड़ होता है, उस पर बड़ी बड़ी गांठें होती है। उस पेड़ को पता नहीं होता, पेड़ अपने रूट्स को यहाँ पत्थरों में, मिट्टी में, वहाँ अंदर
डालकर पानी, मिनरल्स, ये वो सब खींचने की कोशिश करता है, पोषण। पर वो सारा पोषण वो गांठें खाती है। पेड़ को खबर ही नहीं, पेड़ को लगता है ये हमारा ही हिस्सा है। ये हालत हो गई है। शरीर में कोई ट्यूमर है, तुम कितना भी अन्न डालो वो पचाता है शरीर, और उसमें से सारा रस वो ट्यूमर ले रहा है। अच्छा अच्छा रस, पोषण, ये सब ट्यूमर है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें पता ही नहीं, तुम जो कमा रहे हो वो सब गवा रहे हो। तुम्हें तुम्हारी चिंता नहीं पड़ी, तुम्हें किसी और की चिंता पड़ी। तुम्हें जिनकी चिंता पड़ी है ना, वह अटैचमेंट है। संसार में इतने लोग हैं, इतनी आत्माएं, उनकी चिंता क्यों नहीं? जहां तुम जिसके लिए चिंता कर रहे हो वहां अटैचमेंट है बच्चे। समझ की बात है सारी। ये अटैचमेंट ढूंढने का तरीका है बच्चे। चिंता मना अटैचमेंट। अगर चिंता नहीं तो अटैचमेंट नहीं है, और अटैचमेंट है तो चिंता है। दुनिया में इतनी कथा कहानियां सुनी, फलानी जगह भूकंप हुआ, वॉर हुआ, सुनामी आए, एक्सीडेंट हुआ, तुम पर कोई असर हुआ है? तुम्हारे दरबार से खबर आए तो लौकिक दरबार से संकल्प नहीं कट कर, तुरंत ऊपर नीचे हो जाओगे। इससे क्या सिद्ध होता है? अटैचमेंट है। और बच्चे, इसी एक कारण तुम परमात्मा को याद नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें जो लग रहा है वो तुम चित्र याद कर रहे हो, परमात्मा को याद नहीं कर रहे हो। परमात्मा को याद करना और परमात्मा के चित्र को याद करना अंतर है। परमात्मा परमात्मा होता है, चित्र चित्र होता है। समझ है? परमात्मा को अगर आप याद करो ऐसे बनकर, तुम्हें रियल अनुभव होगा, परम धाम में फिलहाल मैं कैसा बैठा हूं, मुझसे कौन सी शक्तियां निकल रही है। सब रियल अनुभूति होगी। तुम इमेजिन नहीं कर सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, वो रियलिटी है। रियलिटी को कभी इमेजिन नहीं किया जाता, रियलिटी को कभी विजुलाइज नहीं किया जाता। आज ज्ञान बताता हूं मैं। रियलिटी रियलिटी होती है, और रियलिटी को रियलिटी में लाने के लिए रियल स्टेट में आना पड़ता है, रियलिटी में आना पड़ता है। तुम रियलिटी में नहीं हो और रियलिटी को रियलिटी में लाने की चेष्टा कर रहे हो। अजीब बात है भाई, कैसे हो सकता है ये सब? तुम रियलिटी में आओ, देह से देह के सारे संबंध भूल कर अपने को आत्मा समझ। यह तुम्हारी यात्रा है, फिर बाकी यात्रा अपने आप होगी। तुम चाहो या ना चाहो वो यात्रा हो जाएगी। बच्चे, होश में आओ। मैं तो रोज ज्ञान देता हूं, मुझे नहीं पता कौन कितना लेता है। सब तरफ से बुद्धि हटाओ, वरना बड़ी भारी गफलत होगी। आगे आपकी मर्जी। समझ की बात है, पर बच्चे समझते ही नहीं है। अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विधेयी बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर जो समस्याएं है ना, वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि जिनमें अटकी है ना, उनकी है। तुम्हारे अंदर जो कुछ बचा है वो तुम्हारे स्मृति के कारण है। सब कुछ। समझो इन बातों को। अटैचमेंट का नतीजा बहुत विचित्र होता है बच्चों। और कभी कभी अगर ज़्यादा अटैचमेंट हुई आपकी और उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो आके आप में बैठ जाएंगे। अब क्या योग करोगे? अनुभव जानते हो आप सब, पास्ट का भी अनुभव है आप सबको।
एक आत्मा की बात। ये सब अटैचमेंट का नतीजा है। ध्यान में रखना, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा आकर आप में बैठती है, और जब तक शरीर में जीवित है शरीर, आत्मा उपस्थित है, तब तक उनकी ऊर्जा आपके एक एक अंग में आएगी, आपको प्रभावित करेगी। अब ध्यान से चेक करो, जिनके साथ आपकी अटैचमेंट है सेम पर्सनालिटी आप में मिलेगी, सेम ऊर्जा आप में मिलेगी। सब ऊर्जा है बच्चे, क्यों ना परमात्मा के साथ अटैचमेंट रखें। बच्चे, परमात्मा के साथ, निराकार परमात्मा के साथ अटैचमेंट है तो सोचो कितनी ऊर्जा भर जाएगी, ऐसे ही शीतल हो जाएंगे। इसलिए आज का होमवर्क है और सदा का होमवर्क है, ये चेक करो कहाँ कहाँ ऊर्जा अटकी है, कहाँ कहाँ अटैचमेंट है। और सिर्फ यह देहधारियों से ही संबंधित नहीं मेरे बच्चे, ये आगे भी जाता है। किसी को खट्टा पसंद है तो तुम्हारी जीवन भी खट्टी होगी, किसी को मीठा पसंद है तो बेवजह तुम्हारी जीवन मीठी होगी और लोग तुम्हें ठगेंगे। किसी को कड़वा पसंद है तो वाणी कड़वी होगी, जीवन कड़वी होगी। जहां तुम्हारी अटैचमेंट है वैसे तुम बनोगे, सिंपल सार है। इसलिए अटैचमेंट कहाँ रखनी है ये तुम देखो। कोई कहता है हमें सूरज बहुत अच्छा लगता है, गर्म दिमाग रहेगा। कोई कहता है हमें चांद बहुत अच्छा लगता है, ठंडा दिमाग रहेगा, लोग ठगेंगे। कोई भी कुछ भी कैसा भी व्यवहार करके चला जाएगा। अच्छा लगे तो बस एक निराकार परमात्मा। बाकी इस संसार में तुम्हें कुछ भी अच्छा लग रहा है, उसके गुण तुम में प्रवाहित होंगे और तुम्हें प्रभावित करेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। इसलिए बच्चों देखो, सब तरफ से बुद्धि हटाओ। वो नीलकंठ वर्णी जी कहते ना, स्वाद तो प्रभु की याद में है। ऐसे कभी आया है आपको प्रभु की याद में स्वाद, या अन्न में आता है? विचार करो, समझ की बात है बच्चे। सभी सुनने वाले बच्चे ऑनलाइन सम्मुख, जब तक देहधारियों में बुद्धि अटकी है, अंशता भी 0.0000 कितने भी जीरो लगाओ और 1, तो भी तुम मुझे याद नहीं कर सकते। ये लॉ है, नॉट पॉसिबल। तुमने जो याद किया है वो भक्ति है। इस प्रकार से कोई मुक्त हो जाए और फिर बाबा को याद करे, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले सब तरफ से बुद्धि को मुक्त करो, हटाओ, फिर याद में बैठो। समझ की बात है बच्चे। यहां भी यज्ञ में चलते, अगर आपको याद में बैठना है, आत्मिक स्थिति करनी है, सकाश देना है, जो भी आप करते हो, चक्र लगाना है, कम से कम 1 घड़ी इन आँखों से किसी को देखना नहीं है, इन कानों से किसी को सुनना नहीं, इस मुख से किसी से बात नहीं करनी, तब आपका वो पुरुषार्थ होगा, वरना नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, चलो चक्र लगाते हैं, लगेगा? पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 1 घड़ी की परहेज है, देखना ही नहीं है। अनकॉन्शियसली ऐसे चल रहे हो और ऐसे बाजू में भी कोई दिखा तो भी तुम नहीं कर पाओगे पुरुषार्थ। गलती से भी कानों से सुना, नहीं कर पाओगे। भले 5 मिनट का करो, 2 मिनट का करो, पर यही प्रोसेस है। देखा, सुना, बात की, समाप्त हो गया।
और चक्कर लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, फोन स्विच ऑफ, और फोन लेके ही नहीं जाना है। समझ है बच्चों, कोई इतना बड़ा कैंपस नहीं है, जरूरत पड़ी तो कोई आएगा बुलाएगा। होश में आ जा बच्चे, बहुत परहेज करनी पड़ती है, तब बच्चे यात्रा होगी, वरना नहीं हो सकती। ऐसे निकलते जाओगे पर कुछ साध्य नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा बच्चे। सबसे बड़ी जड़ है ये देहधारी, समस्या वही है देहधारी। उसको काटो, उसको हटाओ, उसको समाप्त करो। समझो इन बातों को, फिर बच्चे यात्रा बड़ी सुंदर होगी। पर जब तक आपकी बुद्धि अटकी हुई है किसी भी प्रकार से, किसी भी देहधारी में, आप अपने को ठग रहे हो, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करो, जीरो। आपको लग रहा होगा आप आगे बढ़ रहे हो, पर जीरो बच्चे। इसलिए सबसे पहले जो पहली धारणा है उसे पक्का करो कि अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विधेयी बाप को याद करो। देहधारियों से बुद्धि हटाने की धारणा को पक्का करो। बैठो, चेक करो कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी है, हटाओ उसको वहाँ से, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ध्यान में रखना। और तुम उन्हीं के बिरादरी में चले जाओगे जिनमें तुम्हारी बुद्धि अटकी है, तुम चाहो या ना चाहो। यह संगम है ही ऐसा बच्चे, ध्यान में रखना। आगे आप सबकी अपनी मर्जी। बुद्धि हटानी है तो हटाओ, नहीं हटानी है मत हटाओ। जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है वैसे तुम बनते जाओगे, तुम चाहो या ना चाहो। पहले इस समस्या को ठीक करो, फिर आगे बढ़ो आध्यात्मिक राह पर। बाकी आपकी मर्जी। पर ध्यान में रखना, जमा कुछ भी नहीं होगा। ये मुरली भी जमा नहीं होगी। मुरली की ऊर्जा को भी तुम जमा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी किसी में भी बुद्धि अटकी है तो योग छोड़ ही दो बच्चे। तुमने जो धारणाएं की वो भ्रम है सब, सेवा भी भ्रम है। पहले बुद्धि हटाओ सब तरफ से। अगर कल्याण चाहते हो तो आगे बच्चे तुम्हारा ड्रामा जैसे तुम्हें ठीक लगे